नमस्कार दोस्तों, कभी भूल कर भी ना दें किसी को किचन की ये 5 चीज़ें, वरना हो जाओगे बर्बाद। चला जाएगा आपके घर का सुख और चैन। घर की रसोई में रखी चीज़ें हमारे भाग्य से संबंधित होती हैं, इसलिए आज हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके रसोई में रखी होती हैं, लेकिन जिनका दान करना आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर आप अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके मांगने पर ये चीज़ दे देते हैं, तो आपका भाग्य इन चीज़ों के साथ साथ उनका घर में चला जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ें आपके घर के किचन के लिए बहुत अहम होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए, वरना आपके घर का सुख, समृद्धि और खुशहाली नष्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें किसी के मांगने पर भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। नंबर 1, रसोई घर में रखे हुए चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। मंदिर में ब्राह्मणों को भी भोजन के रूप में चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन रसोई घर में रखे हुए चावल किसी को मांगने पर देना या फिर किसी भी धार्मिक मकसद के अलावा अगर आप किसी को अपने रसोई घर में रखे हुए चावल देते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ नहीं माना जाता। चावल का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है, इसलिए अगर आप अपने घर में रखे हुए चावल को पड़ोसियों के मांगने पर देते हैं, तो आपको शुक्र दोष भी लग जाता है। शुक्र दोष लगने से आपको अपने घर में सुख चैन नहीं मिलेगा, परिवार में हमेशा कलेश होता रहेगा और जीवन में उदासी छा जाएगी। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर में चावल ख़त्म नहीं होने देना है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने घर में रसोई चावल ज़रूर रखना है। अगर आपको किसी को भी चावल देना है, तो पहले इसे भगवान को समर्पित करें, उसके बाद ही किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। नंबर 2, प्याज। प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए आपको सूर्यास्त होने के बाद कभी भी किसी को मांगने पर प्याज नहीं देना चाहिए और ना ही किसी को मांग कर प्याज लेना चाहिए। ऐसा करने पर राहु का दुष्प्रभाव पड़ सकता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लगते हैं। इसके अलावा माता अन्नपूर्णा भी आपसे रूठ जाती हैं और घर की सुख समृद्धि चली जाती है। इसके अलावा आपको कभी भी लहसुन किसी को नहीं देना चाहिए। लहसुन पर भी केतु का प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर पर रखा हुआ लहसुन किसी को देते हैं, तो आपके घर में अन्न धन की बरकत कम हो जाती है। नंबर 3, सरसों का तेल। किचन में रखा सरसों का तेल कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए आपको हमेशा अपने घर में रसोई में सरसों का तेल ज़रूर रखना चाहिए। आपके घर से सरसों का तेल ख़त्म हो जाता है, तो शनिदेव भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ऐसा करने पर आप शनिदेव के प्रकोप का शिकार भी बन सकते हैं। शनिदेव के प्रभाव से बेवजह की टेंशन सताती रहेगी और आपके काम बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार को न निकालें। नंबर 4, रोटी बनाने का सामान। तवा और चकला और बेलन आदि इन चीज़ों का दूसरों को दान करने से माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज़ हो सकती हैं। इसी के साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर के संबंधों से ठीक नहीं चलेंगी और माता अन्नपूर्णा नाराज़ होने से आपके भोग भी भुगतनी पड़ सकती है। नंबर 5, नमक और चीनी। पड़ोसियों को अक्सर नमक और चीनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखे नमक और चीनी को किसी के मांगने पर नहीं बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु से माना जाता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक का पैकेट है, तो आप उन्हें बंद पैकेट दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल किए जाने के लिए रखा हुआ नमक भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर घर में नमक ना हो, तो राहु का प्रकोप भी होने लगता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और आपके दिमाग से गलत विचार आने लग सकते हैं, जिससे आप बुरी चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे। नंबर 6,
झाड़ू। क्या आप जानते हैं कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी लेकर आता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर आप किसी के मांगने पर अपने घर की झाड़ू देते हैं तो इससे आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। आपके व्यवसाय और कार्य में बाधाएं आ सकती हैं और आपको भारी कंगाली का सामना झेलना पड़ सकता है। नंबर 7, दूध तथा दूध से बनी हुई चीज़ें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रहण से होता है और जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। इसलिए आपको संध्या होने के बाद कभी किसी के घर पर रखा हुआ दूध या उससे बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर कोई अपने घर पर रखा दूध किसी और को देता है तो इससे उसे चंद्र दोष लग सकता है और जीवन में उसे आर्थिक परेशानी के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 8, रसोई घर में रखी हल्दी। हल्दी न सिर्फ रसोई में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला वस्तु है बल्कि आयुर्वेद में इसे दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कई ऐसी एंटी एलर्जी प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी को भी किसी को नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति देव से माना जाता है। ये विधा है कि अगर कोई हल्दी का दान करता है तो उसे गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। विधा समान और प्रसिद्ध मिलती हैं। समाज में आपका मान सम्मान घटने लगता है। व्यवसाय और नौकरी में कई परेशानियां भी आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। घर में रखी हुई हल्दी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनके अगर आप अपने रसोई घर में रखते हैं तो आपको भारी धन हानि भी हो सकती है, कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1, रसोई घर में जब भी महिलाएं खाना बनाती हैं तब अगर आटा ज़्यादा हो जाता है तो वह बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं और सुबह उसे इस्तेमाल कर लेती हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। रात भर में लाखों प्रकार के बैक्टीरिया उस आटे में पनप जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव आपके घर में पड़ सकता है जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नंबर 2, आपको रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग की आदत होती है कि वे सामान्य तौर पर इधर उधर दवाई रख देते हैं। कई बार उनकी यह बुरी आदत भी वास्तु दोष के कारण बनती है। ऐसा करने से उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का वास हो जाता है और आपको कभी भी अपने रसोई घर में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सदस्यों को कई गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, अपने रसोई घर में शीशा नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में शीशा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि रसोई घर में चूल्हा होता है जो अग्नि का मुख्य केंद्र है। ऐसे में अगर आप अपने रसोई घर में शीशा लगाते हैं तो अग्नि का प्रतिबंध बनता है जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य हानि भी सामना पड़ सकता है। नंबर 4, रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। टूटे फूटे बर्तन खंडित माने जाते हैं। अगर आप अपने घर में इनका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके घर में कोई बर्तन टूटा गया है तो उसे तुरंत अपने घर में निकाल दें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था व विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र बेहतर सलाह देने का है। संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।